गीता में कहा बुद्धि योग उपाश्रित मत चित्त सततम भव। तुम बुद्धि योग का आश्रय लेकर मुझ अंतरात्मा की उपासना करके समर्थ हो जाओ, सब दुखों से तर जाओ, परम वैभव को पालो। बुद्धि योग का आश्रय लो। श्रद्धा तो जरूरी है, लेकिन अकेली श्रद्धा कहीं न कहीं घुमावे में डाल देगी। श्रद्धा के साथ ज्ञान भी होना चाहिए, भगवान नाम भी होना चाहिए। जैसे आशा रामायण पाठ करते श्रद्धा है, लेकिन हरि ओम ओम बीच में है भगवान नाम, और फिर गुरु जी के सत्संग का ज्ञान, तो सर्वांगी विकास होगा। नहीं तो अकेली श्रद्धा मूर्ति में, तीर्थ में, कहीं भी। एक बड़े पीर की कथा जिसने नहीं सुनी है वे हाथ ऊपर करो। बड़े पीर की कथा नहीं सुनी है तो हाथ ऊपर करो, डरते क्यों हो? मैं अभी सुनाता हूँ। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। ये कथा के लिखने वाले मूल पुरुष हैं स्वामी मुक्तानंद, गणेशपुरी। उनके ग्रंथ में है कि एक नसरुद्दीन नाम का युवक अपने पिता को बोलता, अब्बा जान, मैं कुछ बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मुझे मेरा प्यारा गधा बचपन का दे दो और कुछ पैसे दे दो, मैं जाऊंगा, यात्रा करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। बेटे, अभी तो जवानी उभर रही है, 17, 15, 16 साल का है, थोड़े दिन में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर कब्रिस्तान में सो जाऊंगा, तो ये सारी मस्जिद का तो मालिक हो जाएगा। बोले, अब्बा मैं ऐसा क्यों सोचूं कि अब्बे बूढ़े हो जाएं, फिर कब्रिस्तान में सो जाएं और मैं मस्जिद का, मैं अपने बल से कुछ करूं। नारायण भी यही खोपड़ी में घुसेड़ के बैठा है। मैंने कहा मेरे साथ है, साधना कर, आगे बढ़। फिर बोले नहीं नहीं, बापू की प्रसिद्धि और कमाई का मैं फायदा क्यों लूं, मैं अपने बल से करूंगा। लेकिन उसने बड़े पीर की मुजाहिर नहीं बनाई है और बनाएगा भी नहीं। नसरुद्दीन चल पड़ा। चलते चलते 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, सप्ताहों की कतारें बीती। गर्मी की तीखी मौसम आई, काली हवा चलती तो ऊंट और गधे हार्ट अटैक की नाई मर जाते तुरंत। गधा मर गया। गधा तो मरा, लेकिन नसरुद्दीन का सर्वस्व लुट गया। जनाबे आली, क्या मेरे बोझ से तू थक गया? मैं तेरे बिना कैसे बड़ा आदमी बन सकता हूँ? मुझे तेरे में उम्मीदें थी। हे जनाबे आली, हे शहजादे, हे भार वहन करने वाले, हे मुझे देखकर फेंकने वाले, हे दिलबर, कुछ का कुछ आलाप है। कल दोपहर का मरा गधा, उसके आगे रात भर तो रोया, और आज दोपहर हो चली है, खाना वाना नहीं खाता। तो मुसलमानों में भी कई समझदार लोग तो होते ही हैं। कुछ समझदार युवकों ने देखा कि कहीं मरे हुए गधे की बैक्टीरियाओं से युवक अपनी जान न खो दे, अपना खड्डा वड्डा खोद के उसको पुचकार के पानी वानी पिला के लेके खड्डा खोद के गधे को तो दफना दिया, नमक वमक डाल के, और एक आलीशान मोजायर जैसा कुछ बना दिया। किसी ने अगरबत्ती लगा दी तो कोई फुटकर नेता होते न, गलियारों गली गुंची के आजकल नेता, किसी ने अपना चादर चढ़ा दी, किसी ने अगरबत्ती कर दी, किसी ने फूल चढ़ा दिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तकलूफ का खाना आने लगा। अब लोग वहां मनोती मानने लगे। तो बोले कौन सा पीर है, क्या नाम रखा जाए? बोले 2 पैर वाला मरता है तो उसे हैदर अली पीर, फलाना पीर के नाम से बोलते। अब ये तो 4 पैर वाला है, गधा पीर नाम तो होगा नहीं, बड़ा पीर नाम रख दो। खुदा खैर करे, बंदा लहर करे, बड़ा पीर। अब बड़े पीर के यहाँ बड़ी भीड़ होने लगी। अब बड़ी भीड़ होती तो होटल भी चाहिए, नानवाई भी चाहिए, रजाइयां भी चाहिए। ऐसे करते करते धर्मशालाएं और होटलें और रजाइयां और सारा करीब 1000 परिवार वहां बस गए। बड़ा पीर, या अल्लाह। लोग मनोतियां माने। अब बेटे को पास होना था और बड़े पीर के यहाँ सिद्धा करके आया, बेटा पास हो गया। जो बड़े पीर के यहाँ नहीं जाते वो सब नापास होते, ऐसी बात भी नहीं है। कौवे का बैठना, फल का गिरना, कोई घटना घटी तो बड़े पीर की रहमत है।
अब उस बड़े पीर कम वक्त को पता ही नहीं मैं बड़ा पीर हूँ, वो तो गधा है, समझ रहे हैं। लेकिन लोगों की मनोतियां चलने लगी, बड़े पीर बड़े। ऐसे करते करते 4 साल बीत गए। नसरुद्दीन के बाप ने सोचा कि छुरा गया है, 4 साल हो गए, अब यहाँ बड़े पीर की खबरें आ रही, उसका तो धंधा ज्यादा और हमारे मुजाहिर में कम लोग आते। आखिर क्या है बड़े पीर के यहाँ, अपन भी थोड़ा वहां का ले आए फॉर्मूला, अपने भी कोई धंधा ठीक चले। तो चलते 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 कई दिनों के बाद वो बड़े पीर की जगह पर पहुंचा। देखा ताम जाम और 4 साल में ये सारा मुजाहिर में से मस्जिद का रूप हो गया है। अल्लाह की कितनी रहमत है। अल्लाह को पता ही नहीं कि मेरी रहमत गधे के साथ है, नहीं, अल्लाह तो अपने ऊंचाइयों पर है। अल्लाह की महिमा तो हम आप क्या गाएंगे। अल्लाह की महिमा अल्लाह भी खुद नहीं गा सकते। अल्लाह माना वही भगवान, रोम रोम में रम रहा है ईश्वर। अपन ईश्वर कहे, अल्लाह कहो, एक ही बात है। तो देख कर दंग रह गया और हाथा जोड़ी की कि मुझे यहाँ की मस्जिद का जो उलेमा है, जो सर्वे सर्वा है, उससे मिलाओ। पहले तो आनाकानी हुई, फिर आखिर मुलाकात हुई तो देखा और एक झटका लगा। बोले उलेमा साहब गुस्ताखी माफ करना, आपको देखकर मुझे अपने नसरू छोटे की याद आती। उसके गाल बैठे थे, आपका जरा चेहरा फूला हुआ है, हो सकता है कि यहाँ ऐसे आराम में आप ऐसे हो गए हो, लेकिन आपको देखकर मुझे अपना नसरुद्दीन याद आता है। कम वक्त गधा लेकर गया, अभी तक नहीं आया, 4 साल हो गए। नसरुद्दीन जोर से हंसा, बोले अब्बा जान खा गए ने धोखा, मैं वही नसरुद्दीन हूँ। अबे फिर ये सब क्या है? तो उसने सारी कहानी सुना दी। मैं तो रो रहा था, गाड़ दिया और फिर बड़ा पीर नाम रखा। अल्लाह की रहमत है। उसका बाप भी हंसा जोर से, बोले अब्बा आप क्यों हंसते हो? बोले अपने घर में कोई मर गया था तो मैंने गड़वा कर पीर बनाकर अपना मस्जिद खड़ी कर दी। मैंने तो इंसान को गाड़ कर पीर परंपरा चलाई, लेकिन तू मेरे से भी 4 कदम आगे गधे को गाड़ कर भी पीर परंपरा चलाए। बड़ा पीर बड़ा पीर। आप खोदेंगे तो सड़े मांस, बैक्टीरिया, बिच्छू के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह की रहमत नहीं, मानने वालों की श्रद्धा है, वही मंडार रही है। अगर केवल श्रद्धा होगी तो कहीं न कहीं मंडारेगी। श्रद्धा के साथ कृष्ण बोलते बुद्धि योग उपासित, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। तत्पर हो जाओ, इंद्रिय संयम करके श्रद्धे के ज्ञान को पालो। दुख आता है उसको देख रहा है श्रद्धे, आप दुख में जुड़ो मत, दुख के भोगी मत बनो। सुख आया उसको देख रहा है, सुख के भोगी बनकर खोखले मत हो। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपने श्रद्धे को पहचान। वो कौन था जो हमारी नाभि माँ की जेर से जोड़ने में सक्षम है? वो कौन है जिसने हमारे लिए माँ के शरीर में दूध बना दिया? वह कौन है जो सुख आता है चला जाता है फिर भी रहता है सुख का जानने वाला? दुख आता है चला जाता है उसको भी जानने वाला रहता है। बचपन आता है और बचपन की बेवकूफी आती और जाती है, उस सब को जानता है और हमारे से एक क्षण के लिए भी कहीं जाता नहीं। पत्नी चली जाती है मायके, पति चला जाता है परदेश, लेकिन जो हमारे साथ है वो मौत के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। वो कौन है? इसको बोलते हैं बुद्धि योग। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल विछान, तू जानने वाला चैतन्य आत्मा है। नाम जपत मंगल दिशा दशा, उस परमेश्वर का नाम उच्चारण करके दशो दिशा में तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, मंगल होगा। ऐसे परमात्मा की उपासना करो। मूर्ति पूजा अपनी जगह पर है, बड़े पीर छोटे पीर अपनी जगह पर है। अभी लखनऊ में भी एक पीर के यहाँ बड़ी लाइन लगती है। वो कोई फौजी था, जनरल कर्नल ब्रिगेडियर नहीं था, कोई